बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। और आज हम सीखेंगे कि अगर आप पार्लर नहीं जा सकते तो घर में कैसे अपने बालों को डाई कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा और घर में आप बग़ैर किसी की हेल्प के अच्छी सी परफेक्ट मेहंदी लगा सकते हैं। बालों को डाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर ये काम सलीके से किया जाए तो बहुत आसान है और आप वीकली भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से मेहंदी लगाएंगे तो तकरीबन आपको 6 माह आराम से गुजर जाएंगे, तमाम बाल आपके रंग जाएंगे। हर हफ्ते आपको मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि कलर ही हम इतने अच्छे तरीके से दे देंगे कि तमाम बाल बहुत अच्छी तरह डाई हो जाएंगे। साथ में आपके साथ टिप्स भी शेयर करूंगी कैसे परफेक्ट कलर आएगा मेहंदी का, और हाथों पे जो मेहंदी का कलर आ जाता है वो कैसे रिमूव होगा। टिप्स के साथ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तीन मेहंदी ली है जो हरी होती है, इसको आप ऐसे घोल लें। ऐसे ऐसे पानी डाल के, सिर्फ पानी डालना है, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सादा पानी। और फिर इसमें थोड़ा सा ये ऑयल डाल लें, बस इतना सा। ये ऑयल डाल के आप ये देखिए, इसको सारे को ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको ऐसे। अच्छा, ऑयल डालने से ना शाइन आ गई। इस पानी से मेहंदी को मिक्स करेंगे और 2 चम्मच सिर्फ इसमें सरसों का तेल डाला है। ये खुले वाली मेहंदी है जो बाज़ार में आसानी से मिलती है, वो ली है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और जस्ट 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल शामिल किया है ताकि बाल खुश्क ना हो और शाइनिंग भी आए बालों में और मेहंदी लगाने में भी आसानी हो। और इस तरह अगर आप सरसों का तेल डाल के थोड़ा सा मेहंदी को जब मिक्स करते हैं तो उतारने के टाइम पे भी बहुत आसानी होती है। इजीली जब आप बालों को धोते हैं तो तमाम मेहंदी जो है वो बालों से आसानी से निकल जाती है। अच्छा, लगाने का तरीका देखें कितना आसान है। ब्रश के साथ मेहंदी लें और हल्का हल्का बालों के ऊपर लगाना शुरू करें। पहले बालों की पार्टीशन कर लें, अच्छी तरह बालों को कंघी कर लें। इसके बाद बालों की पार्टीशन करें और इसमें मेहंदी लगाना स्टार्ट करें। ब्रश की मदद से तमाम बालों को अच्छी तरह दोनों साइड से लपेट कर दिखाया है कि कैसे मेहंदी लगाई जाती है, और एक जुड़ा सा एक साइड पे बनाना स्टार्ट कर दें बालों में और अच्छी तरह ब्रश से ही बालों को कवर करते जाएं। मैं आपके लिए पूरे सर की वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा फास्ट चला देती हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। इस तरह से थोड़े थोड़े बाल लें और अच्छी तरह इनको कवर करते जाएं और एक जगह पे लाके इनको फोल्ड करते जाएंगे तो बहुत आसानी से आप तमाम बालों पे मेहंदी लगा लेंगे। देखिए कितनी आसानी से मेहंदी लगती जा रही है। बाल भी अच्छी तरह मेहंदी से कोट होते जा रहे हैं और ज़्यादा फैलावा भी नहीं है बालों का। मैंने सिर्फ वीडियो शूट की है, मेरी सिस्टर ने आसानी से खुद ही तमाम मेहंदी लगाई है। सामने से शीशा रख लेने से ये है कि आपको देखने में आसानी होगी कि आप कैसे लगा रहे हैं। अदरवाइज़ आप बग़ैर किसी की हेल्प के इजीली अपने सर पे मेहंदी लगा सकते हैं। और कोशिश की है कि अच्छी वीडियो शूट करूं और आपको प्रॉपर समझा सकूं। थोड़े से बाल लें, पहले मेहंदी को ऊपर की तरफ लगाएं, फिर नीचे से भी बालों को कवर कर दें मेहंदी के साथ। और इसके बाद इन्हीं बालों को उठा के आपने जूड़े वाली साइड पे लेके आना है और जिस साइड से आपने फोल्ड किया है जूड़े को, इसी साइड पे मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि जिस साइड पे आपने तमाम जूड़ा बनाया है इसको इसी तरह से मेहंदी से कवर करें ताकि
आपको बाल खोलने के टाइम पे भी आसानी हो और इस तरह जूड़ा फिक्स होगा और वो हिलेगा नहीं, मेहंदी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी बालों में। सेम ऐसे ही जैसे आपने फ्रंट से बालों को फोल्ड करते गए हैं, बैक से भी ऐसे ही बाल थोड़े थोड़े लेने हैं और इनको मेहंदी के साथ अच्छी तरह दोनों साइड से कवर करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से बैक साइड से भी आपको लगाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी और आसानी से तमाम बाल कवर हो जाएंगे। इस तरह मेहंदी लगाने से आपकी टिप्स तक तमाम बालों में मेहंदी अच्छी तरह लग जाएगी, एक बाल भी बगैर मेहंदी के नहीं रहेगा, तमाम बालों पे अच्छी तरह मेहंदी कोट हो जाएगी। लॉकडाउन चल रहा है और पार्लर जाना मुश्किल है। देखिए हमने आपको कितने आसान तरीके से झटपट बग़ैर किसी की हेल्प के इजीली मेहंदी लगाना सिखा दिया है। इस तरह से आपके चाहे बाल लंबे हों चाहे छोटे हों, सेम ऐसे ही आपने बालों पे मेहंदी लगा लेनी है। घने बाल हों तो भी सेम ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन बालों के बनाएं, अच्छी तरह मेहंदी से कोट करें और एक साइड पे ही जूड़ा बनाकर मेहंदी को कवर करते जाएं और बालों को रोल करते जाएं। सेम ऐसे ही मैं आपको खोलने का तरीका भी बताऊंगी, फिर धोकर भी दिखाते हैं कि कैसे आप इनको इजीली धो भी सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है और कोई एक्स्ट्रा मेहंदी नहीं लगी। धोना भी आसान है, खुश्क होना भी मेहंदी का आसान है और कलर भी प्रॉपर आएगा। अब सबसे पहले आप टिप ले लें, जो आपने हाथों पे मेहंदी लगा ली है वो कैसे उतरेगी। ये देखिए अब मेरे बालों की सारी नोकें तक जो हैं कलर हो गई हैं, मेहंदी लग गई है। इस तरह से आप साल में एक दफ़ा मेहंदी लगाएं तो आपके 6 महीने आराम से गुजरेंगे और बालों का कलर बहुत शाइन अच्छा आएगा। और धोने के बाद आपने इसको शैम्पू नहीं करना, मेहंदी निकालनी है तो शैम्पू नहीं करना है। एक दिन इसको धोएं और धो के पानी के साथ साथ कंघी करते रहें तो सारी मेहंदी निकल जाएगी। और एक दिन के बाद आप इसे शैम्पू करें, तेल लगाएं सही अच्छे तरीके से और फिर इसको शैम्पू करें और आपके बालों से फिर ये मेहंदी नहीं निकलेगी। फ़ौरन शैम्पू नहीं करना है। अच्छा एक बात और, जिस साइड पे मैंने बालों को बल दिया था उसी साइड पे आपने ब्रश लगाना है। दूसरी साइड पे आप ब्रश लगाएंगी तो बाल खुल जाएंगे, जब इसी साइड पे लगाएंगी तो बाल खुलेंगे नहीं। और अब इनको हाथों को धोने की टिप मैं आपको बताती हूँ कि ये कलर कैसे उतरेगा। अच्छा 2 से 3 बार हाथों को धोकर अच्छी तरह मट्टी लगाएंगे तो तमाम मेहंदी जो है वो उतर जाएगी, मेहंदी का निशान ख़त्म हो जाएंगे। अब गमलों में ही मट्टी है, घरों में तो मट्टी नहीं है, तो गमलों में से ही थोड़ी सी मट्टी ली है, हाथों को गीला किया है, रब किया है ताकि तमाम एक्स्ट्रा जो कलर है मेहंदी का वो निकल जाए। 2 घंटे हो चुके हैं, मेहंदी बहुत अच्छी तरह खुश्क हो चुकी है। 1 से 1.5 घंटा मेहंदी के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमने क्या सुखा कर करना, कलर भी आ जाएगा और बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको धोना कैसे है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जिस जगह बालों का जूड़ा बना हुआ है वहीं से बालों को खोलना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो धोने के लिए सबसे पहले आपने बालों को कंघी करनी है ताकि एक्स्ट्रा मेहंदी जो है वो झड़ जाए। तो थोड़ा खुला वाला कंघा लीजिएगा ताकि मेहंदी को निकालने में बालों में आसानी हो। तो हल्का हल्का आराम आराम से कंघी करेंगे बालों को, पहले टिप्स से कंघी करना स्टार्ट करें ताकि एक्स्ट्रा मेहंदी जो है वो झड़ जाए। इसके बाद आपने तमाम सार को कंघी करके बालों को साफ़ कर लेना है, एक्स्ट्रा मेहंदी निकल जाएगी। इसके बाद आपने खुले पानी से धो लेना है बालों को, तो इजीली तमाम मेहंदी आप बालों से निकाल लेंगे। कंघी की मदद से पहले तमाम मेहंदी निकाल ली है। अब हल्का हल्का कंघी करने से यही होगा कि जो हमने एक्स्ट्रा मेहंदी बालों की जड़ों में रह गई है वो इजीली निकल जाएगी। शैम्पू एक दिन के बाद करेंगे तो आप
आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा मेहंदी लगाने का, क्योंकि हमने इसमें सरसों का तेल शामिल किया है। तो सरसों के तेल की वजह से बालों में शाइन भी रहेगी और बाल सॉफ्ट भी रहेंगे। बस ऐसे ही खुले पानी से धोकर इनको ड्राई होने देंगे। एक दिन के बाद शैम्पू करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बाल सॉफ्ट भी रहेंगे और ड्राई नहीं होंगे। मेहंदी लगाने के बाद अक्सर लोगों के बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। इस तरह अगर आप सरसों का तेल शामिल करेंगे और इस तरह मेहंदी लगाएंगे तो लगाने में भी आसान है और ड्राई भी नहीं होंगी। और आज की आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करते, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।